जय गुरुदेव। कायरों को प्रभु प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा की प्राप्ति कोई हंसी दिल लगी नहीं है। यह एक शूरवीरों का कार्य है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए अपना सर्वत्र निछावर करता है, अपना सब कुछ त्याग कर एकाकार में उसका ध्यान करता है, तब जाकर कहीं वो प्राप्त होता है। आपको लगता है कि ये हंसी दिल लगी का कार्य है, ये चलते फिरते हम कुछ भी करते उसको कर सकते हैं, तो यह बात मिथ्या है। और आपको अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठा लेना चाहिए कि ऐसे वो प्रीतम नहीं मिल सकता। यदि मीरा को उनका प्रियतम मिला तो उसने अपने राजपाट को छोड़ा था, सब कुछ त्यागा था और दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए जब अपने प्रियतम का ध्यान किया, तब कहीं जाकर उनको मिला तो उन्होंने लिखा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये कैसे प्राप्त हुआ? जब उसने अपने प्रियतम के लिए सब कुछ छोड़ा और एक अपने दिल में प्रियतम के सिवा कुछ न रखा, तब उन्हें मिला। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको लगता है कि आप सब कुछ करते हुए उस प्रभु को बड़ी आसानी से पा सकते हो। यह संभव है, लेकिन यह संभव तब होता है कि आप कुछ सब को कुछ कर दो और कुछ को सब कर दो, तो सब कुछ आपको मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप दुनिया के सारे कामों को सब कहते हो और परमार्थ के रास्ते को जो आपको आपके सतगुरु ने बताया है उसको कुछ कहते हो। आप कुछ समय परमार्थ में देते हो और सब समय दुनिया में देते हो। इसी को समझने की ज़रूरत है। आप दुनिया को कुछ समझो और परमार्थ को सब समझो। जब ऐसी मन स्थिति आपकी बन जाएगी, तब जाके खेल शुरू होता है। पहले तो यह मन आपको उस रास्ते पे जाने नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपने इसको बचपन से यह पढ़ा रखा है कि यह दुनिया जो यह चर्म आँखों से दिख रही है, इसी से सब कुछ मिलने वाला है। यहीं से हमें सब प्राप्त होगा जो हमारे मस्तिष्क में चल रहा है। धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा सब यहीं से मिलेगा। और हमने इसी धन, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा बढ़ाई, इसी को सब कुछ समझ लिया था। और यह कहाँ मिलेगी? इस दुनिया में मिलेगी। तो हमारी मन स्थिति, हमारी सब मनोवृत्ति इसी पर आसक्त हो गई थी, तो हमारा मन यहीं लगता। और हमने परमार्थ को कुछ समझा था। हमने यह समझा था कि हमने तो संतों से नाम ले लिया, कुछ समय दे दिया, अब जब हमारी मृत्यु होगी तो सतगुरु आएंगे, हमें अपने लोक ले चलेंगे। तो उन्होंने हाथ तो पकड़ाया, आपको रास्ता तो दिया, लेकिन आपको रास्ते पर चलना पड़ेगा। संतों के बताए रास्ते पर, संतों के तरीके से जब चलोगे तब प्राप्ति होती है। आप दवा लेकर आओगे घर में और दवा को अपने अलमारी में बंद करके रख दो। क्यों? आपने तो बहुत बड़े डॉक्टर से दवा लिया था और डॉक्टर का चैलेंज भी था कि यह दवा लेकर जाओ, आप रोग से, अपने रोग से छुटकारा पा जाओगे। यह तो उसका दावा था। और दावा किस बेस पर था? कि दावा इस बेस पर था कि वह डॉक्टर बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बहुत अनुभवी है, तो विश्वास भी था। लेकिन दवा काम क्यों नहीं कर रही? यह सवाल आपका भी है और आपकी आस पड़ोस का भी। लेकिन आप अपने कर्म को नहीं बता रहे कि दवा तो मैं लाया था,
लेकिन दवा को मैं ला करके लॉकर में रख दिया। अरे भाई, डॉक्टर ने जब दवा दिया था तो एक पर्ची बनाई थी और पर्ची में आपको बताया था कि दवा को सुबह ठंडे पानी से लेना अथवा गर्म पानी से। दवा को जब ले रहे हैं तो ये खाना है, ये नहीं खाना है। दवा के साथ आपको पूरा रहने की एक तरीकों को बताया था, परहेज को बताया था। दवा के साथ जो परहेज बताया था तो उसने पहले तो ये शर्त रखी थी कि आपको दवा खाना है और खाने के बाद आपको परहेज करना है। जब आप दवा खाओगे, परहेज करोगे तो लाभ तब उसने जो आपके साथ एक गारंटी ली थी कि आप जरूर ठीक हो जाओगे, तब वो सिद्ध होता है। तो संत महात्माओं ने जब आपको नामदान दिया और उन्होंने आपसे कहा था कि आपको मैं आपके सच्चे धाम ले जाऊंगा, तो उन्होंने उसके बाद एक और बात कही थी कि आपको गुरु के हिसाब से रहना पड़ेगा, संत जैसे कहेंगे वैसे चलना पड़ेगा, इस दुनिया से आसक्ति को छोड़ना पड़ेगा और आपको सुमिरन ध्यान भजन नित्य करना पड़ेगा। जब यह सारी चीज़ें एक साथ होने लगती हैं तब वह परमात्मा बहुत पास आता है।